दोस्तों, जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे चारों तरफ खतरा मंडराता रहता है। हम सोचते हैं हम सेफ हैं। हमारे साथ जो हमारे विश्वास के जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे परिवार वाले होते हैं, हम उन पे विश्वास करते हैं। हम सोचते हैं हम इनके संरक्षण में बिल्कुल सेफ हैं। ऐसी एक घटना जो है हरियाणा में और दिल्ली से बिल्कुल टच नांगलोई में एक घटना घटी है। जो सिर्फ 19 साल की जो लड़की, जिसका नाम अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, जिसका नाम मान के चले एस है। वो किसी लड़के के साथ फ्रेंडशिप में थी, टच में थी। उस लड़के ने अपना नाम संजू बताया। लड़की ने उससे उस पर विश्वास करके उससे दोस्ती शुरू की। दोस्ती एक परवान तक चढ़कर प्यार में बदल गई। अब उस लड़की को उस लड़के ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर रोहतक के एक गांव मदीना में 5-6 फुट नीचे खेतों में जाके गड्ढा खोद कर उस लड़की को वहां दफना दिया। अभी तक ये सामने नहीं आया है उसको जिंदा दफनाया गया या कैसे मारा गया। वो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये घटना हुई कैसे थी, इसका एक रीजन क्या था। अगर हम अवेयर हों, और लड़की की उम्र ज्यादा नहीं, सिर्फ 19 साल की लड़की थी, जो कि 7 महीने के अराउंड की प्रेग्नेंट थी। जैसा कि न्यूज में अभी बातें चल रही हैं। उस लड़की को बुलाया गया किस दिन, करवा चौथ वाले दिन, कि आप मेरे नाम का व्रत रखें और व्रत रखें और पानी मैं आपको अपने हाथों से पिलाऊं। और उस लड़की को एक एड्रेस पे बुलाया गया और एक कार किराए पर लेकर उस लड़की को गाड़ी में घुमाया गया। अब सामने आना बाकी है कि उस लड़की को कहां पर ले जाकर मारा गया, कैसे मारा गया, क्या वेपन था उनके पास। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं, जो धीरे धीरे सामने आएंगी, उसके बारे में पता चलेगा। ठीक। अब लड़की जो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी उस लड़के से, उसने उसको शादी के लिए कहा कि भाई हम शादी जल्दी कर रहे हैं, आप करवा चौथ अपना मनाएं। जैसे लड़की ने किया, उस पर विश्वास, लड़के ने उसकी हत्या कर दी और खेतों में ले जाकर नांगलोई से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर, में भी इससे भी ज्यादा हो, कि रोहतक के गांव बहु अकबरपुर थाने के नजदीक गांव मदीना में ले जाकर अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर उस लड़की को वहां पे दफना दिया। अब कैसे पता चली कि उस लड़की का क्या हुआ। जब उसके लड़की के परिवार वालों ने लड़की से कांटेक्ट करना चाहा, तो वो लड़का कॉल करता, उठाता, पिक करता और कहता कि मैं अभी 10 मिनट में खेतों में आया हुआ हूँ, जंगल में हूँ मैं अभी, और मैं आपको घर जाते ही बात करवाता हूँ। ऐसे ही टाइम गुजरता गया, काफी समय बीत गया। जब पीछे से आवाज आई कि 1 फुट गड्ढा और खोद देते हैं, तो लड़की के भाई को विश्वास हो गया कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है। वो पुलिस स्टेशन में गया। पुलिस के साथ जब उसके घर वाले लड़के के घर पहुंचे, तो वहां पे पता चलता है लड़का जो है अपना नाम संजू बताता था, उसका नाम असल में सलीम था। अब उसके घर वाले उसको बचाने का प्रयास करते हैं कि हमारा बेटा तो ऐसा नहीं है। लेकिन उसके साथ जो दो मित्र और थे उस लड़के के, वो मदीना गांव में ही बताते हैं, वो उस गांव का भांजा था, यानी मदीना गांव में उसके मामा रहते। और जब उस डेड बॉडी को वहां पर दफनाया जा रहा था, तो वहां पर उनकी गाड़ी जो थी रेत में जो धंस गई थी। तो उसी के कुछ दूर, जैसे कुछ
झोपड़ी बना के रहते हैं लोग, दूसरे अ, अ, दूसरे दूर से आए हुए, जैसे गाय पालते हैं, बकरियां पालते हैं वो, तो उनकी मदद से उस गाड़ी को निकाला गया। फिर भी शक नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी दफनाई गई है। जब उसके भाई को पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हो सकती है मेरे बहन के साथ, जब पुलिस वहां पे पहुंची, तो पता चला लड़का दूसरे धर्म का, और दूसरे धर्म का एक जो है वो एक मैटर निकल के आया। फिर लड़के को जो है पुलिस ने जांच की लड़के से। फिर लड़के ने कबूल किया, यूं यूं मैंने अपने दो मित्रों के साथ अपनी जो होने वाली पत्नी थी, या जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसका मैंने मर्डर कर दिया, क्योंकि वो मुझ पर शादी का प्रेशर बना रही थी और मैं शादी करना नहीं चाहता। अब जो है तफ्तीश जारी है, किस वेपन से उसका मर्डर हुआ, क्या इरादा था। एक लड़के की एक लड़का एक लड़की को जो है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आसानी से नहीं मार पाता, उसमें किसी की आवश्यकता होती है। तो मैं भी उसमें, वे दो तीन बंदे और भी इन्वॉल्व हों। तो मेरा इस कहानी का एक जो ये घटना घटी है, इसके बारे में बताने का मकसद ये था, अगर हम विश्वास करते हैं किसी पर, तो हमारा विश्वास जल्दी खंडित हो जाता है। और क्राइम जो है हमारे समाज में एक एक जंग की तरह है, जो कि लगा रहता है और उसी समाज को खोखला करता रहता है। तो मैं आपको एक यही जानकारी एक अवेयर करना चाहूंगा कि आपके पास होने वाली जो घटनाएं हैं उन पर नजर रखें और उनसे कुछ ना कुछ सीखें, और ऐसे जो क्राइम होते हैं उनकी सूचना पुलिस को तुरंत से तुरंत दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।